भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड में सीता अनुसुईया संवाद, अनुसुईया का सीता को प्रेम उपहार देना तथा अनुसुईया के पूछने पर सीता का उन्हें स्वयंवर की कथा सुनाना। कथा भक्तगणों, कथा सुनिए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। सां त्वयि मुक्तां विदेहि तव न सूया प्रतिभुजावचौ मंदम परवक्तमुपचक्रमे। तपस्विनी अनुसुईया की इस प्रकार उपदेश देने पर किसी के प्रति दो दृष्टि न रखने वाली विदेही राजकुमारी सीता ने उनके वचनों की भूरी भूरी प्रशंसा करके धीरे धीरे इस प्रकार कहना आरंभ किया। देवी, आप संसार की स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपके मुंह से ऐसी बातों को सुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारी का गुरु पति ही है। इस विषय में जैसा आपने उपदेश किया है, यह बात मुझे भी पहले से ही विदित है। मेरे पतिदेव यदि अनार्य, चरित्रहीन तथा जीविका के साधनों से रहित निर्धन होते तो भी मैं बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में लगी रहती। फिर जबकि ये अपने गुणों के कारण ही सबकी प्रशंसा के पात्र हैं, तब तो इनकी सेवा के लिए कहना ही क्या है। श्री रघुनाथ जी परम दयालु, जितेंद्री, दृढ़ अनुराग रखने वाली, धर्मात्मा तथा माता पिता के समान प्रिय है। महाबली श्री राम अपनी माता कौशल्या के प्रति जैसा बर्ताव करते हैं, वैसा ही महाराज दशरथ की दूसरी रानियों के साथ भी करते हैं। महाराज दशरथ ने एक बार भी जिन स्त्रियों को प्रेम दृष्टि से देख लिया है, उनके प्रति भी ये पितृवत्सल धर्म के बीच श्री राम मान छोड़कर माता के समान ही बर्ताव करते हैं। जब मैं पति के साथ निर्जन वन में आने लगी, उस समय मेरी सास कौशल्या ने मुझे जो कर्तव्य का उपदेश दिया था, वह मेरे हृदय में ज्यों का त्यों स्थिर भाव से अंकित है। पहले मेरे विवाह काल में अग्नि के समीप माता ने मुझे जो शिक्षा दी थी, वह भी मुझे अच्छी तरह याद है। धर्मचारिणी, इसके सिवा मेरे अन्य स्वजनों ने अपने वचनों द्वारा जो जो उपदेश किया है, वह भी मुझे भूला नहीं है। स्त्री के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त दूसरे किसी तब का विधान नहीं है। सत्यवान की पत्नी सावित्री पति की सेवा करके ही स्वर्गलोक में पूजित हो रही है। उन्हीं के समान बर्ताव करने वाली आप अनुसुईया देवी ने भी पति की सेवा के ही प्रभाव से स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ यह स्वर्ग की देवी रोहिणी पति सेवा के प्रभाव से ही एक मुहूर्त के लिए भी चंद्रमा से बिलक होती नहीं देखी जाती। इसी प्रकार दृढ़तापूर्वक पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली बहुत सी साधु स्त्रियां अपने पुण्य कर्म के बल से देवलोक में आदर पा रही हैं। तदनंतर सीता के कहे हुए वचन सुनकर अनुसुईया को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने उनका मस्तक सूंघा और फिर उन मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीते, मैंने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करके बहुत बड़ी तपस्या संचित की है। उस तपोबल का ही आश्रय लेकर मैं तुमसे इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहती हूँ। मिथिलेश कुमारी सीते, तुमने बहुत ही युक्त और उत्तम वचन कहा है। उससे सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ है। अतः बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं।
उनका यह कथन सुनकर सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तो बल संपन्न अनुसुईया से मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली, आपने अपने वचनों द्वारा ही मेरा सारा प्रिय कार्य कर दिया, अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सीता के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ अनुसुईया को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह बोली, सीते, तुम्हारी निर्लोभता से जो मुझे विशेष हर्ष हुआ है, अथवा तुम में जो लोभहीनता के कारण सदा आनंद उत्सव भरा रहता है, उससे मैं अवश्य सफल करूंगी। यह सुंदर दिव्य हार, यह वस्त्र, ये आभूषण, यह अंगराग और बहुमूल्य अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूं। विधेय नंदिनी सीते, मेरी दी हुई ये वस्तुएं तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाएगी। ये सब तुम्हारे ही योग्य है और सदा उपयोग में लाए जाने पर निर्दोष एवं निर्विकार रहेंगी। जनक किशोरी, इस दिव्य अंगराग को अंगों में लगाकर तुम अपने पति को उसी प्रकार सुशोभित करोगी जैसे लक्ष्मी अविनाशी भगवान विष्णु की शोभा बढ़ाती हैं। अनुसुईया की आज्ञा से धीर स्वभाव वाली यशवनी मिथिलेश कुमारी सीता ने उस वस्त्र, अंगराग, आभूषण और हार को उनकी प्रसन्नता का परम उत्तम उपहार समझकर ले लिया। उस प्रेम उपहार को ग्रहण करके वे दोनों हाथ जोड़कर उन तपोधना अनुसुईया की सेवा में बैठी रही। तदनंतर इस प्रकार अपने निकट बैठी हुई सीता से दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले अनुसुईया ने कोई परम प्रिय कथा सुनाने के लिए इस प्रकार पूछना आरंभ किया। सीते, इन यशवी राघवेंद्र ने तुम्हें स्वयंवर में प्राप्त किया था, यह बात मेरे सुनने में आई है। मिथिलेश नंदिनी, मैं उस वृत्तांत को विस्तार के साथ सुनना चाहती हूँ, अथवा जो कुछ जिस प्रकार हुआ वह सब पूर्ण रूप से मुझे बतलाओ। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर सीता ने उन धर्मचारिणी तापसी अनुसुईया से कहा, माता जी सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने उस कथा को इस प्रकार कहना आरंभ किया। मिथिला जनपद के वीर राजा जनक नाम से प्रसिद्ध हैं। वे धर्म के ज्ञाता हैं अथवा क्षेत्रोचित कर्म में तत्पर रहकर न्यायपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हैं। एक समय की बात है, वे यज्ञ के योग्य क्षेत्र को हाथ में हल लेकर जोत रहे थे। इसी समय मैं पृथ्वी को उखाड़कर प्रकट हुई। इतने मात्र से ही मैं राजा जनक की पुत्री हुई। वही राजा उस क्षेत्र में औषधियों को मुट्ठी में लेकर बो रहे थे। इतने ही में उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। मेरे सारे अंगों में धूल लिपटी हुई थी। उस अवस्था में मुझे देखकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। उन दिनों उनके कोई दूसरी संतान नहीं थी, इसलिए स्नेहवश उन्होंने स्वयं मुझे गोद में ले लिया और यह मेरी बेटी है ऐसा कहकर मुझ पर अपने हृदय का सारा स्नेह उड़ेल दिया। इसी समय आकाशवाणी हुई जो सर्वतः मानवीय भाषा में कही गई थी अथवा मेरे विषय में प्रकट हुई। वह वाणी अमानुषी दिव्य थी। उसने कहा, नरेश्वर, तुम्हारा कथन ठीक है। यह कन्या धर्मतः तुम्हारी ही पुत्री है। यह आकाशवाणी सुनकर मेरे धर्मात्मा पिता मिथिला नरेश बड़े प्रश्न हुए। मुझे पाकर वो नरेश ने
मानो कोई बड़ी स्मृति पाली थी। उन्होंने पुण्य कर्म परायण बड़ी रानी को, जो उन्हें अधिक प्रिय थी, मुझे दे दिया। उन स्नेहमयी महारानी ने मार्त समुचित सौहार्द से मेरा लालन पालन किया। जब पिता ने देखा कि मेरी अवस्था विवाह के योग्य हो गई, तब इसके लिए वे बड़ी चिंता में पड़े। जैसे कमाए हुए धन का नाश हो जाने से निर्धन मनुष्य को बड़ा दुख होता है, उसी प्रकार वे मेरे विवाह की चिंता से बहुत दुखी हो गए। संसार में कन्या के पिता को वह भूतल पर इंद्र के ही तुल्य क्यों न हो, वर पक्ष के लोगों से वे अपने समान या अपने से छोटी हैसियत के ही क्यों न हो, प्राय अपमान उठाना पड़ता है। वह अपमान सहन करने की घड़ी अपने लिए बहुत समीप आ गई है। यह देखकर राजा चिंता के समुद्र में डूब गए। जैसे नौका रहित मनुष्य पार नहीं पहुंच पाता, उसी प्रकार मेरे पिता भी चिंता का पार नहीं पा रहे हैं। मुझे अयोनिजा कन्या समझकर वे भोपाल मेरे लिए योग्य एवं परम सुंदर पति का विचार करने लगे, किंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। सदा मेरे विवाह की चिंता में पड़े रहने वाले उन महाराज के मन में एक दिन यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं धर्मतः अपनी पुत्री का स्वयंवर करूंगा। उन्हीं दिनों उनके एक महान यज्ञ में प्रश्न होकर महात्मा वरुण ने उन्हें एक श्रेष्ठ दिव्य धनुष तथा अक्षय वाणी से भरे हुए 2 तरकश दिए। वह धनुष इतना भारी था कि मनुष्य पूरा प्रयत्न करने पर भी उससे हिला भी नहीं पाते थे। भूमंडल के नरेश स्वप्न में भी उस धनुष को झुकाने में असमर्थ थे। उस धनुष को पाकर मेरे सत्यवादी पिता ने पहले भूमंडल के राजाओं को आमंत्रित करके उन नरेशों से समूह में यह बात कही, जो मनुष्य धनुष को उठाकर ईश्वर पर्चा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता उसी की पत्नी होगी। इसमें शेष नहीं है। अपने भारीपन के कारण पहाड़ जैसे प्रतीत होने वाले उस श्रेष्ठ धनुष को देखकर वहां आए हुए राजा जब उससे उठाने में समर्थ न हो सके, तब उसे प्रणाम करके चले गए। तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात ये महातेजस्वी रघुकुल नंदन सत्य पराक्रमी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को साथ ले विश्वामित्र के साथ मेरे पिता का यज्ञ देखने के लिए मिथिला में पधारे। उस समय मेरे पिता ने धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि का बड़ा आदर सत्कार किया। जब वहां विश्वामित्र जी मेरे पिता से बोले, राजन, ये दोनों रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं और आपके उस दिव्य धनुष का दर्शन करना चाहते हैं। आप अपना वह देवप्रद धनुष राजकुमार श्री राम को दिखाइए। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर पिताजी ने उस दिव्य धनुष को मंगवाया और राजकुमार श्री राम को उसे दिखलाया। महाबली और परम पराक्रमी श्री राम ने पलक मारते मारते उस धनुष पर परिचय चढ़ा दी और उससे तुरंत कान तक खींचा। उनके वेग पूर्वक खींचते समय वह धनुष बीच से ही टूट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। उसके टूटते समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो वहां वज्र टूट पड़ा हो। तब मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता ने जल का उत्तम पात्र लेकर
श्री राम के हाथ में मुझे दे देने का उद्योग किया। उस समय अपने पिता अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के अभिप्राय को जाने बिना श्री राम ने राजा जनक के देने पर ही मुझे नहीं ग्रहण किया। तदनंतर मेरे बुढ़े ससुर राजा दशरथ जी अनुमति लेकर पिताजी ने आत्मज्ञानी श्री राम को मेरा दान कर दिया। तत्पश्चात पिताजी ने स्वयं ही मेरी छोटी बहन सती साध्वी परम सुंदरी उर्मिला को लक्ष्मण की पत्नी रूप से उनके हाथ में दे दिया। इस प्रकार उस स्वयंवर में पिता ने श्री राम के हाथ में मुझको सौंप दिया। मैं धर्म के अनुसार अपने पति बलवानों में श्रेष्ठ श्री राम में सदा अनुरक्त रहती हूँ। इस प्रकार वाल्मीकि आषाढ़ रामायण आदि का भी अयोध्याकांड में 118 पूरा हुआ। बोले सियावर रामचंद्र की जय।